एक सवाल पूछ रहा हूँ तुझसे। अच्छा इस बार सोच समझ के जवाब देना। ठीक है। और अगर तूने उसका जवाब दे दी सही सही तो तुझे मैं गिफ्ट करूंगा हीरे का हार। सच में? पूछो। एक आदमी है हाँ। जिसकी उम्र है 10 साल। कितनी? 10 साल। ठीक है। अब उसी के भाई की उम्र बिल्कुल उससे आधी है, मतलब कितनी हुई? 5 साल। 5 साल, हाँ। है ना? हाँ। अब जब वो 10 साल वाला बंदा 50 साल का होगा, हाँ। तो फिर उसके भाई की उम्र कितनी होगी? अच्छा, जब वो 10 साल का है तो उसकी उम्र 5 साल है। हाँ, बिल्कुल आधी थी। जब वो 10 साल का था ना, हाँ। तो उसके भाई की उम्र 5 साल थी, बिल्कुल आधी। अब वो 50 साल का हो गया है, तो अब उसकी उम्र कितनी होगी? अरे देखो, जब वो 50 का होगा ना तो उसकी उम्र 25 होगी, बिल्कुल आधी, है ना? अरे जब वो 50 का होगा तो 25 की ही होगी ना, बिल्कुल आधी उम्र हो जाएगी। आधी तो तुम पूछ रहे हो ना। ऐसा है ना कि तुझे हीरो का हार नहीं, तुझे मैं मेले में वो नहीं आता 20 वाला हार, नकली सा, उसके लायक है तू। क्यों? मोटी बुद्धि। तेरे लिए वही हार ठीक है। अरे भाई, तब उसकी उम्र 5 साल कम थी, तो अगर आज के तारीख में उसकी उम्र 50 है तो उसके भाई की उम्र सिर्फ 45 होगी ना। हीरे का हार चाहिए इनको। फिर आ गए। क्या बात है, आजकल तुम कोई सवाल नहीं पूछ रहे हो? नहीं यार, मैं तुझसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि तू जवाब नहीं दे पाती। इंसल्ट अलग होती है यार। कमेंट में लोग क्या क्या बोलते हैं पता है, और मुझे ये है ना, ये बुराई मेरे को देखी नहीं जाती, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज के बाद मैं तुझसे सवाल नहीं पूछूंगा। अच्छा। ओहो, सबसे ज्यादा कमेंट है ना, पढ़ के तुमको ही मजा आता है। बोलते हो एकदम, देख कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं और बोल रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, इस बार मैं तुम्हारे से कोई सवाल नहीं पूछने वाला। अरे पूछो पूछो सवाल। पक्का? हाँ पूछो। ठीक है फिर। एक आदमी जो 8 दिन तक बिना नींद के कैसे रहेगा? मेरे कहने का मतलब है कि एक आदमी 8 दिन बिना नींद के कैसे रह सकता है? यार तुम ये कहां से ढूंढ ढूंढ के ऐसे सवाल लेके चले आते हो? हाँ, मतलब एक आदमी 8 दिन तक बिना नींद के कैसे रहेगा? अच्छा, चश्मा लगा के रहेगा वो? नहीं। अच्छा तो हाँ, वो आंखों की प्रिंट होती ना, वो बनवा के अपनी आंखों पे लगा के, आंखों वाली प्रिंट लगा के रहेगा वो। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अरे वो ऐसा झपकियां मारता होगा, ऐसा ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा दिमाग पे अपने जोर लगाओ। हाँ, अपने मुंह पे ना वो ऐसा पानी मारता होगा। हाँ, ये ना मुन्ना ना। अरे भाई, तुम है ना, तुम्हारा ये जो दिमाग जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है ना, उस पे थोड़ा जोर दो। और तुमको तो ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि दो होना चाहिए दिमाग तुम्हारे। अच्छा, क्योंकि दोनों दिमाग तुम्हारे यही है, शिफ्ट है ना? अरे भाई, ये बेवकूफी कब छोड़ोगी? मैं क्या पूछ रहा हूँ, कभी ये मेरे सवाल को ध्यान से सुनती ही नहीं। अगर ये सुन लेना मेरे सवाल को ध्यान से तो ये जवाब दे दे। अच्छा, तुम जवाब दे दो फिर, इतना बोल रहे हो तो। मैंने क्या पूछा था? क्या? कि एक आदमी 8 दिन। अबे साले, दिन में कौन कैसे सोएगा भाई? वो अपना रात में ही सोएगा। भाई, इस बार अच्छे अच्छे कमेंट करना, मुझे मेरी बीवी की इंसल्ट अच्छी नहीं लगती। फिर आ गए। यार, आलू का पराठा बना दे। अरे यार, मैंने दाल बनाई, चावल बनाई, आलू गोभी की सब्जी बनाई, अभी मैं रोटी बना दी।
अब तुम बोल रहे हो आलू का पराठा बना दे। इतनी रात को आलू का पराठा कौन खाता है यार? अरे यार मैं खाता हूँ, मुझे खाना है, तू आलू का पराठा बना दे। नहीं, मैं नहीं बना रही। अच्छा, एक शर्त पे बनाऊंगी। कौन सी शर्त? तुमको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अरे तू कब से सवाल पूछने लग गई? आज से। अच्छा ठीक है, पूछ। तुम ये बताओ कि जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन की जब शादी होती है तो वो दूल्हे के मुंह पे सेहरा क्यों बांधते हैं? अरे बाप रे भाई, मेरे सवाल का जवाब नहीं देते देते सवाल करने लगी, और सवाल भी बढ़िया किए। हाँ, जवाब दो। जवाब दूंगा, लेकिन तुझे मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और वो तेरे जवाब में, यकीनन तेरे सवाल का जवाब ही तेरे जवाब में रहेगा। है? हाँ। अच्छा, पूछो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब किसी को फांसी की सजा सुनाते हैं, है ना, तब उसको जल्लाद लेके जाता है हाँ। फांसी के लिए, ठीक है। हाँ। उसके बाद जब उसको फांसी देने जाते हैं तो उसके चेहरे पे काला कपड़ा क्यों लगाते हैं? अरे काला कपड़ा क्यों लगाते हैं पता है? अगर उसके मुंह पे काला कपड़ा नहीं लगाएंगे तो उसको पता नहीं चल जाएगा उसके साथ क्या होने वाला है, उसके साथ क्या घटना घटने वाली है। इसलिए वो सब छुपाने के लिए उसके मुंह पे काला कपड़ा ढक देते हैं। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि इसके वजह से काला कपड़ा लगाते हैं ताकि उसके ऊपर जो कहर बरसने वाला है, हाँ, वो नहीं पता चले उसको, वो नहीं पता चले और वो उससे बच महरूम जाए। रहे। हाँ, बस इसलिए ही हम सेहरा लगाते हैं। फटाफट आलू के पराठे चाहिए। चलो तुम भी खाएगा, इसके लिए भी बनाना। दिल में है तूफान भरा, डम डम डम, नाच मेरी जान जरा, डम डम डम। अच्छा एक बात बताओ। एक बात बतानी है, तुम सवाल पूछ रहे हो? अरे तुम जो भी समझो, एक बात बताओ। हाँ? कि तुम्हारे आदमी की सास का बेटा तुम्हारा क्या लगेगा? क्या? तुम्हारे आदमी के सास का बेटा तुम्हारा क्या लगेगा? मेरे आदमी की सास का बेटा? अरे मेरा पति लगेगा। यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? बेटा तू बता जरा। अरे मम्मी, आपके आदमी के सास का बेटा आपका भाई नहीं हुआ? अरे यार क्या करूं मैं इस बेवकूफ पत्री का। बस हुआ यार, हर वक्त तुम मेरी इंसल्ट करते रहते हो और कुछ नहीं करते रहते। जब इतनी मेरे अंदर बुराई थी तो तुमको शादी नहीं करना चाहिए था। क्यों करे तुमने शादी? अरे यार तुम तो गुस्सा हो गई। अरे इसके पीछे भी एक कहानी है। अब कौन सी नई कहानी है? कहानी ये है कि जब मैं छोटा था, इसके जितना, तब मुझे ना मेरे दोस्तों ने एक जगह ले गए थे, घूमने गए थे हम लोग। तो मेरे दोस्तों ने ना मुझे एक रहस्यमय कुएं के पास ले गए थे, पता है। और वो कुआं ऐसा था कि उसमें जो भी सिक्का डालते थे और मन की कामना करते थे तो वो जरूर पूरी होती थी। तो ये हुआ कि उस वक्त मेरे पास सिक्का था, 2 का सिक्का था, मैंने उसको उठा के डाल दिया। पता है मैंने क्या मांगा था? क्या मांगे? मैंने ऊपर वाले से मांगा था कि हे ऊपर वाले, जब भी मेरी शादी किसी लड़की से होगी तो वो लड़की बिल्कुल खूबसूरत होनी चाहिए, और उसके बाद मेरी तुमसे शादी हुई। अच्छा। हाँ सच में खूबसूरत लड़की मांगा था और मुझे मिल गई तुम। बस एक भूल हो गई। क्या? खूबसूरत के साथ साथ समझदार पत्नी बोलना भूल गया था। दिल तो बच्चा है जी। हाँ अरे वाह, चॉकलेट्स मेरे लिए ना? ये चॉकलेट्स तेरे लिए है और ये गेम भी तेरे लिए है। अच्छा, चॉकलेट्स के लिए तो कोई भी गेम। चलो बताओ क्या करना है। अगर ये गेम तू जीती तो ये सारी चॉकलेट्स तेरे लिए है। ठीक है, चलो बताओ क्या करना है। तो गेम ये है कि इस हाथ पे रखे हैं 7 चॉकलेट। कितने चॉकलेट? 7। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, कितने? 7। और तुम्हारे हाथ पे 1 2 3 4 5 6 7। 7। हाँ। ठीक है। तो ये हुआ कि इसको मैंने गेम से बाहर कर दिया, नहीं खिलाता तुझे मैं, वो गेम से बाहर हटा दिया। अच्छा। अब हमें किसी एक चॉकलेट को ही शिफ्ट करना है जिसके वजह से
यहाँ पे 7 आ जाए और यहाँ पे जो 6 आई है वो भी 7 आ जाए। अच्छा, अरे ये तो फौरन हो जाएगा। करो। देखो 1 मिनट। हाँ, ये उठाया और ये रख दिया, हो गई ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ना 7। उधर 1 2 3 4 5 6। रुको रुको, भी होगा। 1 मिनट, यहाँ से उठाती हूँ मैं, यहाँ से यहाँ। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ना 7। हाँ, उधर हाँ, 1 2 3 4 5 6। ये इम्पॉसिबल है, तुम उल्लू बना रहे हो, चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। ऐसा कुछ गेम है ही नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, तो तुम ही करके बताओ जरा। लेकिन मैं कर लूंगा। इसके बाद तुझे एक फूटी चॉकलेट नहीं मिलेगी। अच्छा, पहले करके तो बताओ। वैसे भी मुझे मिलने से ही रही। आसान था, इतना आसान था यार। ये हमने ये चॉकलेट को उठाया और हमने इसको शिफ्ट किया कहाँ? यहाँ। अब हुई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। दिल दो बच्चा है जी। अबे साले थोड़ा कच्चा है जी। ये ले, कुछ मीठा हो जाए। ले फिर आ गए। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम हमेशा मुझे बेवकूफ बेवकूफ कहते रहते हो ना, इसलिए मैं ये दवा खा रही हूँ। क्या? तो ये दवा खाने से क्या होगा? ये दवा खाने से मेरा दिमाग बढ़ेगा और मैं तुम्हारे हर सवालों का जवाब दे पाऊंगी। अच्छा, अब पूछो सवाल। तो बताओ कि 2 आदमी थे जिसमें से एक था अंधा और एक था गूंगा। अच्छा, कितने आदमी थे? सरकार 2 आदमी थे, एक अंधा और एक गूंगा। जिसमें से गूंगे आदमी को भूख लगी थी, लेकिन वो खाना कैसे मांगेगा? इतना इजी सवाल। अरे वो ऐसे मांगेगा। अरे वाह, क्या बात है यार, सही जवाब। लगता है दवा का असर हो रहा है। मैं सही कहती थी ना। सही कहती थी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंधा आदमी अभी बाकी है। तो बताओ, अंधा आदमी कैंची कैसे मांगेगा? इतना इजी सवाल। अरे भाई, वो ऐसे मांगेगा। लो फिर हार गई तुम। वो कैसे? वो ऐसे कि अंधा आदमी तो मुंह से ही कैंची मांगेगा ना, एक्शन करने की क्या जरूरत है? वो गूंगा थोड़ी है। दवा खाने से अकल बड़ी हो रही है लेकिन चल नहीं पा रही है, तुम्हें उसे चलाने की जरूरत है। अबे साले ले फिर आ गए। अभी मिरर में अपना बाल सही करेंगे और फिर मुझसे सवाल पूछेंगे। अगर आज सवाल मैं पूछूं तो? नहीं यार, तुम रहने दो। सवाल पूछती है तो लड़ाई हो जाती है। नहीं होगी लड़ाई, पक्का लड़ाई नहीं होगी। अच्छा चलो ठीक है, पूछो। अच्छा, किसी भी एक लड़की का नाम बताओ। किसी भी एक लड़की का नाम? मुस्कान। मुस्कान। मेरा नाम क्यों नहीं लिया तुमने? तुमने किसी एक लड़की का नाम पूछा ना, मतलब किसी किसी। तो तुम किसी थोड़ी ना हो, तुम तो मेरी जान हो। अच्छा तुम तो मेरी शान हो, मेरा अभिमान हो। तुम किसी थोड़ी ना हो, तुम तो सबसे अलग हो। अबे साले अच्छा चलो ठीक है, दूसरा सवाल पूछती हूँ। मान लो एक जगह पे तुम्हारी फेवरेट चीज रखी है और दूसरी जगह पे मैं हूँ, तो तुम किसको चुनोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? अरे भाई जाहिर सी बात है, तुम्हें ही चूज करूंगा ना, क्योंकि जहां तुम वहां मैं, जहां मैं वहां तुम, तुम्हें ही चूज करूंगा। अच्छा, मतलब मैं तुम्हारी फेवरेट नहीं हूँ? अरे तुम या तुम मतलब मैं तुम्हारी फेवरेट हूँ ही नहीं? अरे तुम यार ये सब कैसे सवाल पूछ रही हो? अच्छा चलो ठीक है, एक आखिरी सवाल पूछती हूँ मैं, और अगर तुमको इतनी मुश्किल लग रही ना तो तुम एक काम करना, तुम हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है?
हाँ या ना में जवाब देना है ना? हाँ। चलो ठीक है, पूछो। क्या तुमने पड़ोसन को छुप छुप के देखना बंद कर दिया? ना। हाँ ना। हाँ ना। हाँ। मम्मी मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया? तुमने इतना इमरजेंसी में मुझे क्यों बुला लिया? अरे यार, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। क्या? हाँ, अभी अभी मुझे पापा का फोन आया था और वो मुझे पूरे 1 महीने के लिए घर बुला रहे हैं। अच्छा, हाँ। बैड न्यूज क्या है? तुझे बहुत हंसी आ रही है? हाँ, इस बार तेरे मैथ्स में कम मार्क्स आए ना, फिर देखना मैं तुझे कैसा बताती हूँ। अब तुम क्यों हंस रहे हो? अरे भाई, तुम मैथ्स का ज्ञान दे रही हो उसको। तुम्हें मैथ्स पता है? मेरी मैथ्स तुम्हारी मैथ्स से तो बहुत अच्छी है। मुझसे अच्छी मैथ्स तुम्हारी है। हाँ। चलो ठीक है, अगर तुमने मेरे एक सवाल का जवाब दिया ना तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी मैथ्स सबसे अच्छी है। हाँ, पूछो क्या पूछना है। ठीक है। चलो, एक मुर्गी ने 6 अंडे दिए। कितने अंडे दिए? 6 अंडे दिए। ठीक है, 6 अंडे में से 2 टूट गए, 2 के ऑमलेट बन गए और 2 अंडे खा लिए। तो ये बताओ कि कितने अंडे बचे? तुम ये बच्चों वाले सवाल मुझसे पूछ रहे हो? अरे भाई, 2 अंडे फूट गए, 2 का ऑमलेट बना लिए और 2 को खा लिए। तो कितने अंडे बचेंगे? 0 बचेंगे ना, 0। अरे मेरे हीरो, 0 अंडे बचेंगे। पक्का? हाँ भाई पक्का, 0 ही अंडे बचेंगे ना। ठीक है, तो बेटा कल से ना मैथ्स की ट्यूशन लगा देता हूँ, कल से तुम वहां जाओगे। क्यों? क्यों? 0 बचे तुम्हारे दिमाग में, अंडे बच रहे हैं 4। वो कैसे? वो ऐसे कि 2 अंडे टूटे हुए थे, वही टूटे हुए अंडों का ऑमलेट बन गया। वही जब ऑमलेट बन गया 2 अंडों का, तो उसी को खा लिया गया, तो अंडे बचे 4। कल से चले जाना ट्यूशन, क्योंकि तेरी माँ है बीमार। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। हाँ वो तो पता है, लेकिन सबको बताने की क्या जरूरत है? अरे ठीक है, गा। तुझे पता है, तेरे नानू ने मुझे 1000 बार मना करे थे कि मैं तेरे पापा से शादी ना करूं। क्या बात कर रही है? हाँ, सही बात कर रही हूँ। देखा अब्बा, आप वैसे ही नानू को गलत समझ रहे थे। नानू ने तो आपको बहुत बचाने की कोशिश करी। अरे ये देख, तेरे पापा का फोन आ रहा है, ये ले बात कर। हेलो। हाँ पापा। अच्छा, हाँ मैं जरूर आऊंगी। हाँ मैं पूरे 1 हफ्ते के लिए आऊंगी। 1 सेकेंड। हाँ, लो आपके दामाद से आप बात कर लो। सुनो, वो मेरी कजिन है ना, उसकी शादी है, तो पापा मुझे पूरे 1 हफ्ते के लिए घर बुला रहे हैं। अच्छा, ये लो बात करो। हेलो। हाँ कैसे हो पापा? मैं ठीक हूँ दामाद जी, अपनी सुनाओ। सब बढ़िया। पता है आपको, आज तो आपके ही बारे में बात हो रही थी। आज ही मुझे पता लगा कि आप कितना अच्छा सोचते हैं मेरे बारे में। अरे दामाद जी, कैसी बात कर रहे हो? हमेशा खुश रहो बेटा। ठीक है पापा, ठीक है, बाय। बाय पापा। पापा कह रहे कि बेटा हमेशा खुश रहो। अरे भाई, हमेशा कैसे खुश रहूंगा? सिर्फ 1 हफ्ते के लिए तो बुलाया है इसे। अरे नजरा लगेगी तो हम क्या करेंगे, हरे पीले नींबू उतारा करेंगे। क्या हो गया? तुम लोग अभी धीरे धीरे ब्लैक मैजिशियन की तैयारी कर रहे क्या? तैयारी तो तुम्हारे गेम खेलने की हो रही है। अच्छा, ये बच्चों वाला गेम। बैठो, पहले तुम्हें अभी बड़ा कर देते। चलो बताओ। देखो कैसा है ना यार, ये गेम इससे मैं नहीं खिलाता हूँ, ये फिर हार जाएगी। तुम बताओ क्या गेम खेलना है? इस बार तो मैं हारने वाली नहीं। बताओ। चलो ठीक है, गेम ये है कि हमें जो है एक नींबू को गेम से बाहर करना है। अच्छा। ठीक है,
जैसे 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये लाइन में 6 है नींबू और ये लाइन में 6 है नींबू। हाँ। फिर उसके बाद हम एक नींबू उठा के गेम से बाहर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद इसी लाइन में 6 नींबू आने चाहिए और इसी लाइन में 6 नींबू आना चाहिए। समझ गया। बस। हाँ, और अगर जो जीता उसको मिलेगा 500 रुपए इनाम। ये तो फौरन हो जाएगा और ये 500 भी आज मेरे ही होने वाले हैं। ठीक है, चलो 2 2 4 2 6 देखे 2 2 4 1 5। 1 मिनट रुको। 2 2 4 2 6। अच्छा। 2 2 4 1 ये गेम है ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं और तुम मुझे बना रहे हो उल्लू। ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। इसे उल्लू बनाने की जरूरत है? अबे साले, अरे भाई ये पॉसिबल है तभी तो मैंने गेम बनाया है। अच्छा ऐसा है। हाँ, चलो ठीक है, अभी ये गेम तुम मुझे बताओ करके, और अगर तुम जीतते हो तो तुमको मेरी तरफ से भी 500 रुपए। क्या बात कर रही? हाँ चलो तुम करके बताओ अभी। ठीक है, फिर तो हम गेम से उठाएंगे कौन सा नींबू? ये वाला। इसको गेम से कर दिए बाहर। अब गिन लो। 3 2 5 1 6। ठीक है। 2 3 5 1 6। अरे पीले नींबू उतारा करेंगे। काला कौवा काट खाएगा, सच बोल। और अगर सोचो कि झूठ बोलने पे ये सारे पैसे मिल जाए तो? क्या? हाँ, मैं तुम्हारे लिए आज एक चैलेंज लेके आया हूँ। आज सवाल नहीं है तो आज चैलेंज लेके आ गए। यस, क्योंकि तुम जवाब तो देने से रही। तो सोचा कि चैलेंज ही ले आऊं। तो चैलेंज बड़ा इजी है, बड़ा आसान है। सवाल में कैसा होता था कि तुम्हें जवाब देने पड़ते थे, लेकिन चैलेंज में ऐसा है कि तुम्हारे को सारे जवाब गलत देने हैं, झूठ बोलना है, झूठ। अच्छा, हाँ, 5 ऐसे सवाल करूंगा जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना है? झूठ बोलना है। यस, और अगर तुम जीत गई तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते। चलो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। पर अगर तुम हारी तो क्या? तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए देने होंगे मुझे। सिर्फ 500 रुपए ही मुझे तुमको देने पड़ेंगे ना? लेकिन अगर मैं जीती तो ये सारे पैसे तो मेरे हो जाएंगे ना? बिल्कुल सही। चलो ठीक है। ये रहे मेरे 500। ठीक है, तो पहला सवाल तुम्हारा ये है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मैं हूँ, मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रही हो, सही जा रही हो। हाँ, सही जा रही हो। अब ये बताओ कि मेरी कितनी बीवियां हैं? तुम्हारी 5 बीवियां हैं। यार ये गेम में मुझे बहुत मजा आ रहा है। अबे साले, तुम सही जा रही हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, ये बताओ कि आज तुमने खाने में क्या खाया है? आज मैंने खाने में पोटी खाई। देख ले बेटा, पैसों के लिए लोग पोटी खाने पे तैयार हो जाते हैं। अरे चलो ठीक है, तुम सही जा रही हो। आज मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे पैसे मेरे जीत जाएंगे। हाँ वो तो है। चलो ठीक है, तो अब 4 सवाल के जवाब हो गए, अब बचा आखिरी सवाल। 4 सवाल के जवाब कहाँ हुए? 3 हुआ ना, अभी तो 2 पूछने हैं तुमको। लो, हार गई तुम। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे भी पता है कि 3 सवाल ही पूछे थे मैंने, लेकिन तुम्हें क्या बोलना था? झूठ बोलना था। क्या बोलना था? झूठ बोलना था। काला कौवा काट खाएगा, सच बोल। ये क्या हो गया? क्या कर रही हो जान?
अभी तो मैं सफाई कर रही यार। और खाने में क्या बना रही हो? खाने में जो तुम बोलोगे मैं वो बना दूंगी। एक काम कर दे, चिकन बना दो आज। अरे यार 1 फरवरी को ही तो चिकन खाए थे। क्या बात कर रही हो? हाँ, इतनी जल्दी जल्दी कौन खाता है यार। अच्छा, हम्म। फिर दाल चावल ही बना दो। दाल चावल? हाँ। कल ही तो खाए थे दाल चावल। क्या बात कर रही? हम्म। फिर मटर पनीर बना दो। मटर पनीर? तुम्हारे बेटे को मटर पनीर नहीं पसंद। क्या बात कर रहा है? हाँ, नहीं पसंद है। अरे यार, फिर रोटी बना दो यार। रोटी बना तो दूं, पर खाओगे किससे? अंडे की भुर्जी बना दो, उससे खा लूंगा। अरे यार, अंडे तो खत्म हो गए। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? बाहर से मंगवा दूं? रोज रोज बाहर का कौन मंगवाता है? बाहर का ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है। ठीक है, फिर एक काम करो, इडली सांभर बना दो। इडली सांभर? अरे यार, उसमें तो टाइम लगता है, तुमको पहले बताना चाहिए था ना। सुनो, एक काम करो, तुमको जो समझ में आ रहा है तुम बना दो, ठीक है? नहीं नहीं यार, जो तुम बोलोगे मैं वही बनाऊंगी। अबे साले। मेरे को जानता नहीं है ये। क्या करूं, मार भी नहीं सकता। पैसा पैसा करती सुनो है जरा, तू। मुझे 500। ये क्या लेके बैठ गए? पानी से भरा बलून और ये जार, क्या है ये सब? बैठो तो बताऊं तुम्हें। मैंने सुना तुम्हें 500 रुपए की जरूरत है। हाँ, मुझे बस 500 ही चाहिए। तो ये है 2000 रुपए, चलेंगे? हाँ, दौड़ेंगे। लेकिन ये जो जार बलून कर रही थी ना, ये तुम्हारे लिए। ये कुछ नया गेम है। बहुत मेहनत से पैसे कमाता हूँ, ऐसे ही थोड़ी ना दे दूंगा। ये गेम तुम्हारे लिए है। अगर तुम इसे जीत गई तो ये 500 नहीं, ये 2000 पूरे तुम्हारे हो जाएंगे, पूरे तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है? करना क्या होगा? करना होगा कि ये है हमारा बलून, वाटर बलून, यू नो। हाँ, वाटर बलून। इसे जिस तरह हमने यहाँ रखा है, अच्छा, हमको हूबहू ये अंदर चाहिए। अच्छा, मतलब ये जैसा पानी से पूरा भरा है, सेम इसको अंदर ही वैसे ही डालना हाँ, है। ना इसमें से पानी निकलना चाहिए, अच्छा, ना ये फूटना चाहिए। ठीक है। और इसको अंदर डालने के लिए जो भी जरूरत के सामान है मैंने यहाँ रखा है, आप यूज करके, अगर दिमाग नहीं है तो यूज करके आप इसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये फूटना नहीं चाहिए, पानी बाहर नहीं आना चाहिए, वरना अगर पानी बाहर आ गया तो ये पैसों पे पानी फिर जाएगा। ठीक है? अरे ये तो यूं हो जाएगा, रुको। यूं ही होगा। ये भूकंप आ गया, धरती हिल गई। इसका यूज करना है। इसको तुम रात तक भी हिलाओगी ना तो भी नहीं अंदर जाएगा। रुको ना, जाएगा, सब जाएगा। क्या है ये? सिरप सिरप पिला रही हो क्या? ये पॉसिबल नहीं है। तुम बना रहे हो मुझे उल्लू। तुमको पैसा नहीं देना तो मत दो, लेकिन ये फालतू के क्या है? ये क्या ऐसा, ये पानी से भरा बलून ये जार के अंदर है पॉसिबल? ये पॉसिबल है, और तुमको उल्लू बनाने की जरूरत है क्या? मेरा मतलब है कि ये पॉसिबल है। पॉसिबल है तो तुम करके बताओ, चलो। और अगर मैंने कर दिया तो एक भी रुपए तुम्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है? चलो ठीक है, देखती हूँ मैं। कब जीतोगी यार? लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इसको जिताओ। मैं कितनी कोशिश करता हूँ, इतने आसान आसान लेके आता हूँ, सारी चीजें सामने रखता हूँ, फिर भी नहीं कर पाती। देखो यार, इस बार मुझे नहीं बोलना, ठीक है? और रही इसको करने की बात तो अभी कर देता। चलो जरा, मैं भी तो ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है? ये हमने यूज किया। जो तुम्हारे पास नहीं है पेपर में, ना माइंड में लिख पाती हो ना पेपर में लिख पाती हो। अबे साले, इसको भी मैंने रखा था तुम्हारे आंख के सामने। क्या अब आग लगाने का इरादा है? इरादा तो बहुत कुछ है, फिलहाल इससे ही काम चलाते। इसको हम डालेंगे इसके अंदर।
पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? हाँ? ले फिर आ गए। हाँ भाई देखो, चेक करो, 10,000 डाल दिए मैंने। हाँ देखो सर। ओके ओके ओके, ठीक है, बाय। चढ़ गया फोन। बस एक बात बताओ, पूछो। तुम्हारा दिल समंदर जितना बड़ा है ना? सही कह रही हो। तो उसमें छोटी छोटी मछलियां तो रहती होंगी ना? छोटी छोटी मछलियां रहती तो होती, लेकिन कैसे होगी जबकि उस समंदर में तेरे जैसा इतना बड़ा मगरमच्छ जो है। अबे साले, बात तो सही है। अरे भाई वो छोटी छोटी मछलियों को ये मगरमच्छ खा नहीं जाए? अरे बाप रे, गुस्सा हो गई क्या? सुनो, तुम्हारे लिए ना एक प्यारी सी शायरी लाया हूँ मैं। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई शायरी वायरी नहीं सुननी है। अरे सुन तो लो, उन जमाने की है, कॉलेज टाइम में जब मैं तुमको सुनाया करता था। अच्छा चलो ठीक है, तुम सुनाओ फिर। तो अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। जो लिपट जाती थी उन बादलों के गरजने से। वाह 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 वाह। जो लिपट जाती थी उन बादलों के गरजने से, आज वो खुद बादलों से ज्यादा गरजती है। घूमर 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 घूमेरे। सुनो, आज कितनी रोटी, ये क्या लेके आ गए हो? आज क्या करना होगा भाई? आज तुम्हें ये करना होगा इन संतरे के साथ जो तुमने 12 साल पहले मेरी शादी में मेरी जिंदगी में किया था। मैंने क्या कर दिया तुम्हारी जिंदगी में 12 साल पहले शादी में? भाई क्या किया मैंने? तुमने मुझे डुबा दिया था। अरे सुनो, तुम्हें इस संतरे के साथ ये करना है कि ये जो संतरा तैर रहा है, हाँ? इसे बस और बस तुम्हें ऐसा करना है कि ये नीचे डूब जाए। बस नीचे डुबाना है ना? बस, और इसके बदले में तुम्हें मिलेंगे ये सारे पैसे जितने भी मेरे पास रखे हैं। ये देखो, काफी पैसे हैं। ये पूरे मेरे हो जाएंगे ना? पूरे तुम्हारे हो जाएंगे, प्लस आज की जो शॉपिंग होगी वो जितनी भी तुम करनी चाहोगी सब करवाऊंगा। हाँ सच्ची? बदले में तुमको इसको नीचे डुबाना है। अरे वो तो यूं हो जाएगा। और अगर यूं नहीं हो पाया तो आने वाले हफ्ते में भी शॉपिंग भूल जाना। अबे साले, शॉपिंग के लिए तो मैं संतरा तो क्या डुबा दूंगी, सब डुबाऊंगी। अच्छा हाँ रुको, ये डूबेगा। अच्छा, ये ये कौन सा डूबेगा। तरीका है भाई? अरे इसको डुबाना ही है ना। अच्छा, बेलन ये साथ ले देखो, आओ। डूब गया। हाँ, हटाओ बेलन। ऐसा कौन डुबाता है भाई? अच्छा नहीं, ऐसा कौन डुबाता है? रुको, ये डूबेगा। हाँ देखना। हाँ, ये अच्छा भाई, तुम्हारे को सिर्फ इंसान डुबाना आता है। इस संतरा नहीं डूब पाएगा तुमसे। अच्छा तो तुम डुबा के बता दो, मैं भी तो देखूं डूबता भी कि नहीं। तुम्हारा गेम ऐसी है, होगा ही नहीं और तुम जबरदस्ती का बोल रहे हो। खुद से हो नहीं पाता तो बोलती होगा ही नहीं। तो तुम करके बताओ। करके बता दूंगा, लेकिन अगली शॉपिंग भूल जाना भाई, ठीक है? चले डुबाओ तो पता चलेगा ना। सब डूबेगा। खाना नहीं है, डुबाना है ना। सही कह रही हो। तो थोड़ा भी दिमाग लगा लिया करो यार। सब कहते रहते हैं जिता दो इन्हें, जिता दो, लेकिन कैसे जिताऊं? तुम खुद जीतना नहीं चाहती हो। कब जीतोगी समझ में नहीं आता। कब तक यूं हारते रहोगे? कब तक तुम हारोगी? कब तक हारोगी? कब तक हारोगी? इसे ऐसे करना था और ऐसा करना था। ये टूट गया। अरे घूमर 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 थोड़े पैसे घूमेरे। हट! सुन, तूने कभी बिना दिमाग के चीता देखा है? ये देख, तेरे बाजू में बैठा है। क्या है, तुम हर वक्त मुझे बोलते रहते हो दिमाग नहीं, बददिमाग है, मतलब कुछ भी बोलते। मेरे पास बहुत दिमाग है, बहुत। अच्छा, अगर दिमाग है तो साबित करो। मतलब ये कि मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दे दोगे तो साबित हो जाएगा कि तुम्हारे पास दिमाग है। बहुत दिमाग है मेरे पास, और आज मैं साबित करके ही रहूंगी कि मेरे पास बहुत दिमाग है। ठीक है,
तो सवाल ये है कि समंदर है, उसमें एक शिप है जिसमें एक कैप्टन है और एक हाथी है। ये तुम्हारा हाथी फिर से आ गया। क्योंकि हाथी मेरे साथी। अच्छा। तो सुनो, एक शिप है समंदर पे और उस पे कैप्टन है, एक हाथी है और हाथी का महावत है। महावत समझती हो, जो हाथी को संभालता है, उसकी देखरेख करता है। हाँ मुझे पता है कि महावत किसको बोलते हैं, इतना भी वो मत समझो। पता है मुझे, वही ना जो हाथी को संभालता है, उसकी देखभाल करता है, उसको ही महावत बोलते हैं। चलो थोड़ा सा दिमाग है, ये साबित कर रही हो तो। अब कितना है ये आगे पता चलेगा, ठीक है। तो जैसा कि समंदर में एक शिप होता है, कैप्टन होता है, हाथी होता है और उसका महावत होता है। ओके। हाँ। अब सिचुएशन ये है शिप पे कि उसमें एक भी वजन एक्स्ट्रा आएगा, समझ रहे। हाँ। शिप का वजन इतना हो चुका है हाथी की वजह से कि उस पे एक्स्ट्रा वजन इतना भी आएगा ना तो शिप डूब जाएगी। अच्छा। कितना भी, समझ रही हो, ये जो तुम्हारे बाल है ना, ये अगर एक बाल भी उस शिप पे चला गया तो शिप डूब सकती है। हाँ। अब ऐसे सिचुएशन में आ गई है हाथी को पोटी। तो अब बताओ क्या होगा। क्या होगा? हाथी एक कोने जाएगा शिप के और उधर समंदर में जाके पोटी कर देगा। वाह, क्या सही कहा ना मैंने। क्या दिमाग पाया है तुमने। एक्चुअली पाया में ही दिमाग पाया है। अरे भाई, तुम कह रही हो कि हाथी जो आके साइड में आके समंदर में डायरेक्ट पोटी कर देगा। हाँ। अरे ऐसा होगा तो हाथी का वजन इतना होता है कि वो वन साइड हो जाएगी शिप और डूब नहीं जाएगी, वो तो वैसे भी डूब जाएगी। अच्छा, तो हाँ, कैप्टन समंदर में चला जाएगा और फिर उसके बाद हाथी पोटी कर लेगा। शिप कौन तेरा चाचा चलाएगा? अच्छा, महावत अगर जाएगा तो हाथी को कौन संभालेगा, कौन करेगा? महावत तो जा नहीं सकता। इसका कोई आंसर नहीं है, तुम कुछ भी पूछ रहे हो, मुझे तो नहीं पता, तुम ही बता दो। अच्छा, आंसर तो है, देखो आंसर तो है। अब ये साबित होता है कि दिमाग जो है यहाँ पे है, थोड़ा सा है, वो जो स्टार्टिंग में निकला ना थोड़ा सा है, बाकी यहाँ दिमाग नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो फिर। जवाब ये है कि भाई हाथी शिप के अंदर ही पोटी करेगा। क्या? वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर एक्स्ट्रा वजन आएगा, एक्स्ट्रा वजन, अरे भाई जो पोटी है वो तो पोटी करने से पहले उसके पेट में ही था, सेम वेट, बाहर रख दिया, उसे अंदर रखो या बाहर रखो एक ही बात है। ये क्या हो गया? बिना दिमाग वाला चीता। अबे साले। हेलो, हाँ भाभी, आपको पता है आज मुझे इनके जिम के बैग से ये गुलाब का फूल मिला है। अरे बाप रे, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मुझे ये गुलाब का फूल उस पड़ोसन ने दिया। क्या करूंगी मैं? अरे इनको जिम से तो आने दो, फिर बताती हूँ इनको मैं। ऊपर वाले मुझे बचा ले, बच्चा, मेरा बच्चा बचाएगा। बेटा मुझे बचा ले बेटा, मेरे जिम के बैग से ना तेरी अम्मी को गुलाब का फूल मिल गया है और वो कुछ भी उल्टा सीधा समझ रही है। तो बस तुझे इतना कहना है कि वो गुलाब का फूल तुझे तेरी फ्रेंड ने दिया था। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू कहेगा तो मैं तेरे लिए प्ले स्टेशन दिला दूंगा तुझे। बस तुझे इतना कहना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। आ गई आ गई आ गई। सुनो, मुझे ये बताओ कि ये गुलाब का फूल तुम्हारे जिम के बैग में कहाँ से आया? अरे तुम मुझे डायरेक्ट भी तो दे सकते थे ना, तुमको जिम के बैग में रखने की क्या जरूरत थी? बच गया साला। अरे वो मैं तो तुमको सरप्राइज देना चाह रहा था। अबे साले, ये तुम क्या ले ली अचानक से? ये सरप्राइज देना चाह रहा था मैं तुमको। अच्छा, मतलब तुम मुझे अभी भी इतना ही प्यार करते हो? फिर नहीं तो क्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरी जान हो। तू क्या देख रहा है? पढ़ाई कर। रुको जरा। और हाँ, मैं तो तुझे एक बात बताना ही भूल गई, मैंने ना तेरे लिए प्ले स्टेशन ऑर्डर कर दिया था और वो आज शाम में आ भी जाएगा। अरे वाह वाह, फिर तो मुझे इस गुलाब के फूल के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। शाबाश।
सुन बेटा, रमजान का महीना आ रहा है तो तू जा और अपनी बहन को उसके ससुराल से लेकर आ जा। ठीक है अम्मी। सुनो जान, तुम भी तैयार हो जाओ। ठीक है। इसको क्यों ले जा रहा है? अरे अम्मी, इसको इसकी अम्मी के वहां छोड़ता हूँ हाँ ठीक है। और आपकी बेटी को उसके ससुराल से लेता हुआ चले आऊंगा। क्या? तू रुक बहू, अरे अगर ये चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? बात तो सही है। अच्छा, अगर आपकी बेटी को लेके चले आऊंगा, ठीक है, तो वैसे ही उसका घर का काम कौन करेगा फिर? सही पकड़े हैं। तू चुप कर, उसकी सास है ना, वो करेगी घर का सारा काम। अच्छा, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे उसकी सास करेगी घर का सारा काम, वैसे इसकी भी सास कर लेगी घर का सारा काम। शर्म नहीं आती अपनी बूढ़ी माँ से काम कराने के लिए? ज्यादा बात मत कर, जितना बोली हूँ उतना कर। तुम्हारी बहन रानी और दूसरे की बहन बेटी नौकरानी। क्या बोली? अरे रुको अम्मी, सही तो बोल रही है वो। और कर ले लंबाई। शाबाश। ले फिर आ गए। कैसा बना है रगड़ा? बहुत ही बढ़िया बना है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा सपना था ना कि तुम बड़ी होके जज और लॉयर बनो? तुमको कैसे पता? अरे तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन तुमने मुझे बताया था। अच्छा, हाँ यार, मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं जज बनूं। और तुमको पता है, मैंने मेरी पूरी स्टडी यूं कर ली थी, मेरी पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन उसी टाइम पे, उसी महीने में तुमसे मेरी शादी हो गई। लेकिन ये बात तो है कि जो लॉयर होते हैं ना, उनको बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व करने मिलते हैं। हाँ, तो मैं भी सॉल्व करती थी। अच्छा? अरे तुम मुझे कोई क्वेश्चन देके तो देखो, मैं यूं सॉल्व करूंगी, यूं। चलो ठीक है, बताओ फिर कि एक जज का बेटा जो वकील है, लेकिन वो अपने पापा को इंस्पेक्टर बता रहा है। अच्छा। बताओ कैसे? मेरे स्टडी के अनुसार वो है ना, उसका दूसरा पापा होगा। तुमने मेरा सवाल सही से सुना? हाँ, कि जो जज है उसका बेटा वकील है ना। जो अपने पापा को इंस्पेक्टर बता रहा है, वो ये नहीं बोल रहा कि मेरे पापा जज है, वो बता रहा है कि मेरे पापा इंस्पेक्टर है। बताओ कैसे? वो ऐसे होगा कि वो जो उसका पापा है ना, वो दूसरा पापा होगा, और उसका जो पापा है ना, ओरिजिनल पापा, वो ये होगा। ना, गलत है। अच्छा, हाँ, वो उसका बड़ा पापा होगा, मतलब वो उसके बड़े पापा होंगे, और जो ये वाले पापा हैं, ये इसके पापा होंगे। ये भी गलत है। अरे भाई, मैंने तुमसे क्या बोला कि जज का बेटा वकील है, ठीक है, जो ये बता रहा है कि मेरे पापा इंस्पेक्टर है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जज तो उसकी माँ है, तभी तो हुआ ना वो जज का बेटा। वकील बने। हाँ यासिर, हाँ छोटे, तुझे मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ है। अब उनसे अगर दोबारा बदतमीजी की ना चाचा, फिर तुम देख लेना। मार पटक के। क्या हुआ, कुछ मैटर हो गया क्या? अरे जो मेरे चाचा है ना, मेरे पापा को बहुत परेशान करते। ए अल्लाह, इसको उठा ले। अरे यार, ऐसा नहीं बोलते अपने रिश्तेदारों को। अगर तुमको अपने रिश्तेदारों को ऊपर पहुंचाना है तो उसका इंतजाम है मेरे पास। क्या मतलब? मतलब ये कि कल हमने अपने दोस्त के शादी में उसके न्यू कार की फोटो खींची थी ना साथ में, याद है तुम्हें? हाँ हाँ, तो तुम्हें बस करना इतना है कि अपने स्टेटस पे लगाना है। अच्छा। और नीचे लिखना है, दिस इज माई न्यू कार अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी नहीं, लगाओ, तुम लगाओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं लगाती हूँ। लगाओ, फिर समझ में आएगा। रुको जरा, अब आएगा मजा। सबर करो। मजा आएगा ना भिड़ो। अरे सुनो, चाचा स्टेटस देख के निकल लिए। देखा, रिश्तेदारों को ऐसे ही निपटाया जाता है। सही कहा तुमने, इसी तरह से मेरी खाला का भी इंतजाम हो जाए ना, तो मजा ही आ जाए। बस इतनी सी बात। एक काम करता हूँ, बाजार जाता हूँ, वहां से पीतल का एक 50 वाला हार लेके आता हूँ। तुम उसको अपनी स्टेटस पे रख देना और नीचे लिख देना कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सोने का गिफ्ट दिया है। समझ गया? ये काम तो करेगा ना? अरे आजमाया हुआ नुस्खा है ये, मैंने यूज किया था मेरी चाची के टाइम पे, बड़ा फायदेमंद साबित हुआ था। तुम ट्राई तो करो। चलो ठीक है। सभी बाकी है। मर जाऊंगी।
लगाया तुमने स्टेटस? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरी अम्मी को? अरे वो जो हार का स्टेटस मैंने मेरी खाला के लिए लगाया था ना, वो लगता है तुम्हारी अम्मी ने देख लिया। अब उनको दौरा पड़ रहा है। अरे मेरी माँ, तुम्हें किस बात की जलन? परसों ही तो 1 तोले का हार दिलाया था तुमको। अच्छा, 1 तोले का हार अपनी माँ के लिए पहले ही दे दिया जा चुका है, और मेरे लिए 50 रुपए का पीतल का हार और अपनी माँ के लिए 1 तोले का हार। अरे तो वो मेरी माँ है। अरे मुझे पहले कोई हॉस्पिटल लेके चलो। ओहो, इतने पैसों का क्या कर रही हो भाई साहब? हिसाब कर रही मैं। हिसाब? किस चीज का हिसाब? घर के खर्चों का हिसाब। अरे रमजान आने वाला है, खर्चे लगेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, तो हिसाब किताब तो रखना ही पड़ेगा ना। मतलब हिसाब किताब कर लेती हो तुम? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? 12 साल से ऐसी घर चल रहा है क्या? बड़े यार हिसाब किताब करने। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि हिसाब किताब कर लेती हो तुम। कोई शक है? नहीं भाई, कोई शक नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा एक हिसाब किताब कर दो तो यकीन हो जाएगा कि तुम अच्छे से करती हो हिसाब किताब। बताओ क्या हिसाब करना है? भाई देखो, 500 में खरीदा हाँ। और 400 में बेचा, तो ये बताओ कि मुझे फायदा कितने का हुआ? 500 में खरीदे और 400 में बेच दिए। अरे नुकसान हुआ, नुकसान। नुकसान तो मुझे हुआ है इससे शादी करके। अरे भाई, मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फायदा कितने का हुआ मुझे। अरे भाई, तुमने 500 का खरीदे और 400 में बेच दिए। अरे मेरे भोले आदमी, पूरे 100 रुपए का नुकसान हुआ। नहीं, मुझे 300 का फायदा हुआ। वो कैसे? वो ऐसे कि 500 का खरीदा, 500 का खरीदा। अबे साले, ओ खई के पान बनारस वाला, कोई उसके अकल का साया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अकला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह। सुनो, हाँ आज मैं दुआ करवाऊं? ठीक है। या अल्लाह, तू सब जानता है ना कि मैं मेरे शौहर से कितना प्यार करती हूँ। मेरा शौहर हमेशा मेरे पास रहे। आमीन। या अल्लाह, मेरे शौहर के बिना मैं एक पल का भी गुजारा नहीं कर सकती हूँ, और अगर मेरा शौहर मेरे पास ना रहे तो सिर्फ तेरे पास रहे। आमीन। तू दुआ मत करवा, मैं करवाता हूँ। तू मत करवा भाई दुआ, ठीक है। मैं करवाता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमें रमजान के पूरे रोजे रखने की हिदायत अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, मेरी परेशानियों को, मेरी तकलीफों को मुझसे दूर कर दे। आमीन। अब्बा, अम्मी कहाँ गए? अब्बा, लगता है अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल कर ली। सुनो, हाँ। वो जो अपनी नई पड़ोसन है ना सविता, उसने ना अपने घर में एक नई काम वाली रखी है। अच्छा। हाँ, और तुमको पता है वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 में पूरे घर का काम करती है। क्या बात कर? हाँ, तो मैं क्या सोच रही थी कि खबरदार, जो तुमने ये सब सोचा। अरे भाई, कोई 25 या 50,000 भी क्यों ना दे दे, तुम किसी के घर पे काम करने नहीं जाओगी। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है भाई? मैं कोई कमी कर रहा हूँ तुम्हें जो तुम ये सब सोच रही हो? मत सोचो ये सब। भगवान। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ठीक है, कर लेना। अबे साले, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं काम करूंगी क्या? मैं मेरे काम करने की बात नहीं कर रही, मैं तो उसको अपने घर में काम करने की बात कर रही। मुझसे नहीं होता ये घर का काम वाम। अच्छा, तुम अपने घर में रखने की बात कर रही थी? हाँ, वो भी फुल टाइम। तुझे पता है बेटा, इस दुनिया में 2 टाइप की औरतें होती है, पता है तुझे? आज मैं बताता हूं तुझे। एक टाइप की वो औरतें होती है
जो अपने ससुराल को अपना घर समझती है, अपने सास को अपनी माँ समझती है, अच्छा अपने ससुर को अपना बाप समझती है, ठीक है। और जो घर होता है उस घर के काम को वो अपना काम समझ के करती है। और दूसरी टाइप की औरत कौन सी होती भाई? दूसरे टाइप की औरतें हमारे पास है, हम सबके पास है। पहले टाइप की औरतें सिर्फ दिमाग में होती है, रियल में तो होती नहीं। काम वाली चाहिए इनको।